शहर के कोने में एक पुराना मंदिर था, जिसके बाहर एक वृद्ध भिखारी बैठा रहता था। उसका नाम रघु था। उसकी झुकी हुई कमर, सफेद हो चुके बाल और कांपते हाथ उसकी जिंदगी की कठिनाइयों की कहानी बयां करते थे। कोई उसे भीख में सिक्के दे जाता तो कोई रोटी। लेकिन यह हालत हमेशा से नहीं थी। रघु का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और माँ घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। बचपन में ही उसने भूख, गरीबी और समाज के तिरस्कार को महसूस किया था। लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक सपना था, पढ़ लिख कर कुछ बनने का। जब भी वह किसी स्कूल जाते बच्चे को देखता, उसकी आंखों में चमक आ जाती। लेकिन गरीबी के चलते पढ़ाई अधूरी रह गई। स्कूल जाने की बजाय उसे काम पर लगा दिया गया। कभी जूते पॉलिश करता, कभी चाय की दुकान पर बर्तन धोता। उसकी मासूमियत धीरे धीरे हालातों की मार में खोने लगी। रघु बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि कोई अच्छा काम करेगा। वह शहर में नौकरी की तलाश में निकला, लेकिन बिना पढ़ाई के कोई काम नहीं मिला। मजबूरी में उसने ईंटें ढोने का काम शुरू किया। दिन भर धूप में जलता, लेकिन मेहनत करता रहा। कुछ ही वर्षों में शादी हो गई। पत्नी गीता बहुत समझदार और सहनशील थी। दोनों ने सपना देखा कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छा जीवन जिएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन निर्माण कार्य के दौरान रघु की टांग पर भारी पत्थर गिर गया। इलाज के लिए पैसे नहीं थे, जिसके कारण उसकी टांग ठीक से जुड़ नहीं पाई और वह लंगड़ा हो गया। अब उसे कोई काम नहीं देता था। बेरोजगारी और गरीबी ने घर की स्थिति और बिगाड़ दी। बच्चे भूख से तड़पने लगे। पत्नी गीता ने दूसरों के घरों में काम किया, लेकिन कुछ समय बाद वह भी बीमार पड़ गई और भगवान को प्यारी हो गई। अब रघु बिल्कुल अकेला था। कोई सहारा न पाकर उसने भीख मांगने का निर्णय लिया। शुरुआत में बहुत शर्म आई, लेकिन भूख ने उसे मजबूर कर दिया। पहले लोग उसे दया से देखते, लेकिन धीरे धीरे वही लोग उसे अपमानित करने लगे। कभी कभी लोग उसे गालियां देते, कभी कोई धक्का मारकर भगा देता। बच्चे उस पर पत्थर फेंकते और अमीर लोग नाक सिकोड़कर निकल जाते। लेकिन वह मजबूर था। एक दिन एक छोटी बच्ची मंदिर के पास आई। वह अपने पिता के साथ थी। उसने रघु को देखा और अपने हाथ से एक रोटी दी। बच्ची के पिता ने उसे समझाया, बेटा, मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अगर हम इन लोगों को काम और इज्जत देने की कोशिश करें तो यह भीख मांगने के लिए मजबूर नहीं होंगे। यह सुनकर रघु की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, क्या उसकी जिंदगी सिर्फ भीख मांगने तक ही सीमित रह गई? क्या वह कुछ और कर सकता है? अगले दिन से उसने मंदिर के बाहर कुछ छोटे मोटे सामान बेचने का काम शुरू किया। पहले लोग उसे भिखारी समझकर नजरअंदाज करते रहे, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ वर्षों बाद वह मंदिर के बाहर एक छोटी सी दुकान चलाने लगा। अब लोग उसे भिखारी नहीं, बल्कि दुकानदार रघु कहने लगे। उसकी कहानी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। उसने अपने जीवन से सीखा कि भीख से पेट तो भर सकता है, लेकिन आत्मसम्मान नहीं मिलता। रघु ने जीवन के अंत तक संघर्ष किया, लेकिन वह फिर कभी भीख नहीं मांगी। उसकी कहानी यह साबित करती है कि हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, इंसान मेहनत और लगन से अपनी तकदीर बदल सकता है।